हेलो दोस्तों, मेरा नाम मिली शाह है और मैं यूजीसी नेट की ट्रेनर हूँ। दोस्तों, आज का ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा कि जिनका पेपर 2 कॉमर्स है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम कॉमर्स के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। लेकिन आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास में जो बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ ही साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप हमारे ऑनलाइन लाइव यूजीसी नेट के क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको हमारे क्लासेस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे और आपको नेट क्वालिफाई करने में पूरी हेल्प करेंगे। तो अब शुरू करते हैं हमारे टॉपिक के बारे में डिस्कशन, और इस टॉपिक का नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट एक ऐसा टाइप का एनवायरनमेंट है कि जिसमें अलग अलग फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, पर ये फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, लेकिन वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बने हुए होते हैं। यानी कि वो फैक्टर्स होते हैं, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं कि जिनका कंट्रोल हमारे हाथों में यानी कि बिजनेस के हाथों में नहीं होता है। तो ऐसा जो एनवायरनमेंट होता है उसे हम बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। अब इस बिजनेस एनवायरनमेंट पे जो अलग अलग फैक्टर्स होते हैं वो अफेक्ट करते हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो उनमें से सबसे पहला फैक्टर है वो है डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। अब डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट जो होता है उसमें हमारी जो पॉपुलेशन होती है वो पॉपुलेशन इंक्लूड की जाती है। तो इस पॉपुलेशन में पॉपुलेशन की साइज़ होती है, उनका बिहेवियर होता है, ये इंक्लूड किया जाता है। अब पॉपुलेशन की जिस तरह से साइज़ होगी, वो जिस तरह से बिहेव करेंगे, जिस चीज़ की डिमांड करेंगे, उस चीज़ का प्रोडक्शन किया जाएगा और उसी प्रकार से बिजनेस है वो किया जाएगा। तो ये होता है हमारा डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, फर्स्ट फैक्टर। सेकंड फैक्टर जो है वो है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में इकोनॉमिक से रिलेटेड सारे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है, इकोनॉमिक सिस्टम है, जीडीपी है, कंट्री का ग्रोथ है, नेशनल इनकम है। तो ये सारे फैक्टर्स इंक्लूड किए जाते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में। और इसी फैक्टर्स के ऊपर से हम हमारे बिजनेस के रिलेटेड अलग अलग स्ट्रेटजीज़ होती है या फिर पॉलिसीज़ होती है वो क्रिएट करते हैं। तो ये हो गया दूसरा एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब बात करते हैं तीसरे एनवायरनमेंट के बारे में जो है जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट। तो जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट होता है वो क्लाइमेटिक कंडीशन और एटमॉस्फेयर के साथ रिलेटेड होता है। हमारे कंट्री में जिस प्रकार से क्लाइमेट होता है, एटमॉस्फेयर होता है, या फिर हम जिस जगह पर प्रोडक्शन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है उसके हिसाब से प्रोडक्शन किया जाता है और फिर सेल किया जाता है। तो ये हो गया जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट कि वो भी हमारे बिजनेस को बहुत इफ़ेक्ट करता है और इसके हिसाब से ही हम हमारे बिजनेस के लिए अलग अलग स्ट्रेटजीज़ है वो भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा चौथा जो फैक्टर है वो है लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट यानी कि ऐसा एनवायरनमेंट कि जहाँ पर लॉ के हिसाब से वर्क किया जाता है। हमारे कंट्री में भी अलग अलग लॉज है, अलग अलग पॉलिसीज़ है कि जो गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है। तो इन सारे लॉज को हमें फॉलो करना है और उसके बाद ही हम बिजनेस में अलग अलग डिसीजंस है वो ले सकते हैं। इसीलिए लीगल एनवायरनमेंट जो होता है वो भी हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है। यानी कि हमें बिजनेस के लिए जो भी अलग अलग डिसीजंस लेने होते हैं उसको लेने से पहले इस लीगल एनवायरनमेंट को कंसीडर करना चाहिए और बाद में ही हमें डिसीजंस है वो लेने चाहिए। ये हो गया हमारा चौथा एनवायरनमेंट, वो है लीगल एनवायरनमेंट। उसके बाद पांचवा जो एनवायरनमेंट है वो है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। हमारा कंट्री है, वहाँ पर हम अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं। टेक्नोलॉजी के यूज़ के द्वारा ही हम अलग अलग चीज़ों का प्रोडक्शन करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं।
यानी कि इस जो टेक्नोलॉजी का एनवायरनमेंट है, टेक्नोलॉजी है, उन्हें भी हमें बिजनेस के लिए कंसिडर करना चाहिए। हम कौन कौन सी टेक्नोलॉजी लेंगे, किन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके हम बिजनेस में प्रोडक्शन करेंगे, ये सभी डिसाइड करना चाहिए। और साथ ही साथ मार्केट में कौन सी टेक्नोलॉजी है वो अच्छी तरह से अवेलेबल है, जो हमारे प्रोडक्शन के लिए भी यूज़फुल होगी, जिनका लोगों के लिए भी अच्छी तरह से यूज़ किया जाएगा। तो इन सारे फैक्टर्स को हमें कंसीडर करना है और फिर कौन सी टेक्नोलॉजी है उन्हें हमें यूज़ करना है, कौन सी मशीनरी है उनका हमें यूज़ करना है, वो हम डिसाइड करेंगे। उसके बाद का नेक्स्ट जो एनवायरनमेंट होता है वो है सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट है वो सोशली कनेक्टेड है, उसका हमें नाम पर से ही अंदाज़ा आ गया है। लेकिन ये सोशल एनवायरनमेंट में हमें हमारी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, समाज के प्रति हमारी, यानी कि कोई कंपनी की या बिजनेस की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो हमें पहले फुलफ़िल करनी चाहिए। तो ही वो जो लोग हैं जिनके तरफ हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफ़िल करनी है वो हमसे सेटिस्फाई होंगे और हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे, हमारी चीज़ों को वो खरीदेंगे और हमारी प्रतिष्ठा है, हमारी जो प्रेस्टीज है वो भी मार्केट में इंक्रीज़ होंगी। तो इस तरह से सोशल एनवायरनमेंट है वो भी कनेक्टेड है हमारे बिजनेस के साथ। और साथ ही साथ अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स है, यानी कि शेयर होल्डर्स है, गवर्नमेंट है, क्रेडिटर्स है, इन सभी स्टेक होल्डर्स है उन्हें भी हमें कंसीडर करना चाहिए। उनकी एक्सपेक्टेशंस कौन सी है वो एक्सपेक्टेशंस हमें ध्यान में लेनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हमसे फुलफ़िल हो ऐसी हमें ट्राई करनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा सोशल एनवायरनमेंट, जो भी बिज़नेस के साथ बहुत ही कनेक्टेड है और उसे भी हमें कंसीडर करना चाहिए। उसके बाद का जो एनवायरनमेंट है वो है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, यानी कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है वो हमारे बिजनेस के साथ कनेक्टेड होती है। पॉलिटिकली जो भी पार्टीज़ होती है या गवर्नमेंट के जो डिसीजंस लिए जाते हैं उनके हिसाब से हमें बिज़नेस के अलग अलग डिसीजंस लेने चाहिए। बिज़नेस की स्ट्रेटजीज़ है, पॉलिसीज़ है, वो भी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को कंसिडर करके ही हमें लेनी चाहिए। उसके बाद का जो एनवायरनमेंट है वो है एजुकेशनल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। ये एनवायरनमेंट भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारी सोसाइटी अलग अलग दो पार्ट में डिवाइड है, एक है लिटरेट पीपल और दूसरे है इलिटरेट पीपल। तो इन इलिटरेट और लिटरेट दोनों ही लोग जो होंगे उन दोनों की सभी रिक्वायरमेंट्स होंगी, उनकी जो डिमांड्स होगी वो सभी डिफरेंट टाइप्स की होंगी। इलिटरेट पीपल है वो अलग अलग कस्टम्स में या सुपरस्टिशन में वो बिलीव करेंगे और जो लिटरेट पीपल है वो इन सारी चीज़ों में बिलीव नहीं करेंगे। वो टेक्नोलॉजी में बिलीव करेंगे, नई नई चीज़ें वो डिमांड करेंगे। यानी कि इसी तरह से जो इलिटरेट पीपल और लिटरेट पीपल दोनों में एजुकेशन के हिसाब से जो डिफरेंस है वो हमें कंसीडर करना चाहिए और उसी प्रकार से प्रोडक्शन करना चाहिए और उनकी डिमांड फुलफिल करनी चाहिए। और उनके साथ एजुकेशनल जो एनवायरनमेंट होता है उसके साथ ही दूसरा कल्चरल एनवायरनमेंट है जिसमें हम लोगों के कल्चर को कंसीडर करते हैं, यानी कि उनकी जो बिलीफ होती है, वैल्यूज़, इथिक्स, मॉरल्स, इन सभी चीज़ों को हम कंसीडर करते हैं और बाद में उनके कल्चर के हिसाब से अलग अलग डिसीजंस लेते हैं। कल्चर में कास्ट सिस्टम, रिजर्वेशन सिस्टम, ये दोनों ही चीज़ें भी इंक्लूड की जाती है। इसी तरह से एजुकेशनल एनवायरनमेंट और कल्चरल एनवायरनमेंट जो होता है, ये दोनों ही एनवायरनमेंट हमारे बिजनेस को बहुत ही अच्छी तरह से अफेक्ट करते हैं। इनके ऊपर से हमें डिसीजंस लेने चाहिए ताकि हम अच्छी तरह से पॉलिसीज़ है वो क्रिएट कर सके, लोगों की डिमांड के हिसाब से हम प्रोडक्शन कर सके और उनको सेटिस्फाई कर सके। तो ये हो गए डिफरेंट एनवायरनमेंट्स कि जो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। ये सारे फैक्टर्स को हमें बिजनेस के रिलेटेड कुछ भी डिसीजंस लेने हो या फिर कोई पॉलिसीज़ क्रिएट करनी हो, उनके पहले ये सारे फैक्टर्स को हमें कंसीडर करने चाहिए ताकि हमें अच्छी तरह से डिसीजंस ले सके और हमारे बिजनेस में हम प्रोग्रेस कर सके। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने बिजनेस एनवायरनमेंट और उसके रिलेटेड अलग अलग फैक्टर्स हैं उनके बारे में डिस्कशन की। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको इसके रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या फिर आप नीचे दिए गए नंबर पर हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं और हमें क्वेश्चन कुछ भी आपको हो तो वो पूछ सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा,
स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन है वो यूज़फुल बन सके और वो एग्ज़ाम में इस पॉइंट को कंसिडर कर सके। तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नए UGC नेट के वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।